मनोहर स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर रहेगा वो सिलेबस के अनुसार एंड ब्लूप्रिंट के आधार पर 2024 में किस तरीके से पेपर आने की संभावना है, ये क्वेश्चन इसमें हमने बताए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे जो लिखा है ना, 5005, 3825, तीसरा है 7429 और लास्ट चौथा है 140। इसको हमें निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरे में बताया गया एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कर देना है। जी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात और जांच करना है। ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना है, द्विघात भी निकालना है तथा शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरीके से हमें सवाल करना पड़ता है। चौथे में दिया गया, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जी क्वेश्चन दिए गए, इनमें आने की संभावना है। 5वें क्वेश्चन में लिखा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें हम ज्ञात कीजिए। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है 5वें नंबर वाला। 6वें क्वेश्चन चलते हैं। 6वें क्वेश्चन में लिखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये प्रश्न क्रमांक 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है, विलोपन विधि से हल करना है। ध्यान रखना है, अगर आपसे विलोपन में पूछा जाता है तो विलोपन में करना है और प्रतिस्थापन से पूछा जाएगा तो प्रतिस्थापन से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 रुपये है, तब 1 संतरा तथा 1 सेब का मूल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 9 पे लिखा है, द्विघात समीकरण को निकालना है। किस पे निकालना है, द्विघात समीकरण को हमें निकालना है। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया, निम्नलिखित समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। जो लिखा है 2x² + kx + 3 = 0। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन है, इसमें दोनों में के मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 में है, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ये जो समीकरण दिए गए हैं इनके हमें मूल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 12 में पढ़ेंगे हम, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13वीं की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है, एपी के लिए प्रथम पद तथा साइवंता लिखिए। ये भी हमें साइवंता निकालना है। प्रश्न क्रमांक 14 में देखिए, एपी में ये भी हमें क्या करना है, इसमें कौन सा पद जिसमें लिखा है ना, जो 3, 8 और 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ये भी हमें निकाल लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, ये भी निकालना है। प्रश्न क्रमांक 16 में चलेंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के एक गुणज बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 17 में चलेंगे, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल कितना है, 400 है, तो पदों की संख्या एवं साइवंता ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आ सकता है या पूछा जा सकता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB = AE/AC होगा।